आज सीपीआईएम के पूर्व पॉलिट ब्यूरो सदस्य, अखिल भारतीय किसान सभा के राष्ट्रीय पूर्व महासचिव तथा 8 बार सांसद रहे कॉमरेड आनंदा का आज 80 वर्ष पूरे हो गए। इस मौका पर अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यालय एक जयंती समारोह आयोजित किया गया, जिसमें हमारे खेतिहर मजदूर यूनियन और किसान सभा के साथी मौजूद थे। इस मौके पे आनंदा से हम पूछना चाहते हैं कि आपका राजनीतिक जो कैरियर है, आप कब राजनीतिक जीवन की शुरुआत आपकी हुई, ये हम जानना चाहते हैं। ये बहुत पुराना इतिहास है। मैं 1958 में जब क्लास 8 का स्टूडेंट था, तभी हमारा गांव में चुनाव हुआ था और उस चुनाव में हम पहले ही जो वामपंथी उम्मीदवार के ओर पक्ष में काम किया था स्कूल बॉय के रूप में। और उस समय हमारा घर जो है जूट मिल एरिया में है और जूट मिल एरिया में हमारा बहुत मजबूत ट्रेड यूनियन था, बंगाल चटकल मजदूर यूनियन। हम जब स्कूल में पढ़ता था उसी समय में वो यूनियन का साथ मेरा संबंध हुआ। यूनियन गेट मीटिंग में जाना, यूनियन लीडर से मेरा घनिष्ठ संपर्क हुआ। उसके बाद से जो राजनीति का माहौल था वहाँ, तब कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत सक्रिय भूमिका था। हमारा गांव पश्चिम बावड़िया चेंगाइल एरिया में, और उस कम्युनिस्ट पार्टी वहाँ बहुत सक्रिय था। और कम्युनिस्ट पार्टी ने वहाँ एक स्कूल बनाया था, उसका नाम साधारणेर विद्यालय। उस स्कूल में मुझे हमारा जो नेतागण था एडमिशन करवाया और मैं साधारण विद्यालय में पढ़ा और वहाँ से ही हमारा शिक्षा 10 तक फाइनल करके वहाँ से निकला। बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, जिला में हाईएस्ट मार्क लेके। तो उसके बाद मैं फिर कॉलेज में गया, तो तब मैं पार्टी के नज़दीक तो रहा, पार्टी के चुनावी काम में वॉलंटियरिंग करना शुरू किया। आप कॉलेज के पीरियड में एसएफआई के सदस्य भी थे? हाँ, यस। मैं जब स्कूल में, हम अपना स्कूल में एसएफआई यूनिट बनाया था जी। स्कूल में एसएफआई हम चालू किया था बंगाल में। मैं अपना स्कूल में स्कूल के एसएफआई बनाया और एसएफआई को वहाँ काम में अब किया। और उसके बाद उसके साथ साथ जब कॉलेज में गया, प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता का मशहूर कॉलेज प्रेसिडेंसी, वहाँ मैं प्री यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ से हमारा स्टूडेंट मूवमेंट में योगदान बढ़ते लगा। मैं स्टूडेंट फेडरेशन का हावड़ा जिला का प्रेसिडेंट था और पश्चिम बंगाल का वाइस प्रेसिडेंट था। और एसएफआई लंबा समय तक किया, करीब 17-18 साल। 68 तक, 1968 तक मैं एसएफआई में रहा स्टूडेंट। तब एसएफआई बना नहीं। मैं 69 में मैं एसएफआई से रिलीव होके बंगाल में नौजवान सभा बना, डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन जी। तो मैं शिफ्ट हो गया 69 में एसएफआई से डीवाईएफआई में चला गया और 70 में एसएफआई ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस हुआ दिल्ली में। एसएफआई का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन में मैं नहीं रहा, मगर बंगाल में और हावड़ा जिला में बंगाल में एसएफआई का काम किया। उसके बाद 19 हमारा क्या हुआ कि 1980 में हुआ, जो दिल्ली में तय हुआ, एक नौजवान सभा का ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का फैसला हुआ। तब ने मैं उसको शुरुआत में था, तैयारी समिति से उसमें मेरा काम शुरू किया दिल्ली में। और उसके बाद 1980 में नवंबर 1, 2, 3 लुधियाना में डीवाईएफआई का पहला सम्मेलन जी। और उसी सम्मेलन में मैं पहले डीवाईएफआई का फाउंडर जनरल सेक्रेटरी के रूप में संपादक सचिव चुना गया जी। उसके बाद मैं लंबा समय डीवाईएफआई किया, करीब 15 साल। 1993
1992 तक 12 साल से ज़्यादा मैं DYFI का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी था। जी जब जनरल सेक्रेटरी हुआ तब 6 राज्यों में थोड़ा यूथ मूवमेंट था, और मैं जब 92 में छोड़ा तब 23 राज्यों में DYFI को बना के करीब 80 लाख से ज़्यादा मेंबर करके जी तो DYF से रिटायर हुआ। जाके 1993 में स्टूडेंट मूवमेंट में मेरा बचपन से ही था, इच्छा था मैं वर्गीय संगठन में काम करूंगा। तो 93 में SFI से रिलीव होने के बाद, DYFI से रिलीव होने के बाद मैंने वहाँ खेत मजदूर यूनियन और अखिल भारतीय खेत मजदूर ऑल इंडिया एग्रीकल्चर वर्कर्स यूनियन में हम योगदान किया। जी उसका 93 में उसका कॉन्फ्रेंस था, थर्ड कॉन्फ्रेंस। वो थर्ड कॉन्फ्रेंस था समस्तीपुर। तो समस्तीपुर में थर्ड कॉन्फ्रेंस, तीसरे कॉन्फ्रेंस खेत मजदूर यूनियन का मैं वहाँ ज्वाइन किया और उसका ऑल इंडिया जॉइंट सेक्रेटरी के रूप में मैं खेत मजदूर यूनियन में ज्वाइन किया। वो था मेरा तीसरा संगठन, स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद यूथ ऑर्गेनाइजेशन, उसके बाद वर्गीय किसान खेत मजदूर जी खेत मजदूर संगठन में मैं बहुत लंबा समय था। मैं 32 साल खेत मजदूर यूनियन। आप उसके राष्ट्रीय संयुक्त सचिव बहुत दिनों तक रहे। बराबर राष्ट्रीय संयुक्त सचिव ही था जी। उसके बाद 2020 में उसका जो 11वीं कॉन्फ्रेंस हुआ हावड़ा में, वहाँ से मैं रिलीफ हुआ और उसके पहले ही मैं किसान सभा में शिफ्ट हो गया जी, क्योंकि किसान आंदोलन में थोड़ा कमी पड़ा था। तो मुझे बात किया नेतागण, मुझे बोला आप खेत मजदूर संगठन तो किया। तब मैं 93 से 2009 तक तो था ही उसका जॉइंट सेक्रेटरी, मैंने कंटिन्यू किया बाद में भी जी। तो 2009 में मुझे बताया कि आप किसान सभा का आज बहुत इम्पोर्टेंट है मगर इसको कमजोरी दिखाई दे रहा है, आप इस संगठन में शिफ्ट करो। तो मैं 2010 में किसान सभा का जो सम्मेलन हुआ आंध्रा में जी, गुंटूर सम्मेलन, तो गुंटूर सम्मेलन में मैं गया जी। मगर पहले में मुझे बताया था कि आप जनरल सेक्रेटरी बनो, मगर मैं राजी नहीं हुआ। मैं बोले कोई संगठन में आके जनरल सेक्रेटरी बनना उचित नहीं है, कॉमरेड को इज्जत करना चाहिए, बहुत सारे कॉमरेड, हजारों कॉमरेड नीचे काम कर रहा है जी। तो मैं वो CKC मेंबर के रूप में फर्स्ट टर्म में किसान सभा में काम शुरू किया और उसके खेत मजदूर का काम के साथ साथ मैं किसान सभा का काम भी, हमारा ऑफिस था 4 नंबर अशोका रोड जी। किसान सभा की भी ऑफिस था, खेत मजदूर यूनियन का भी ऑफिस था। खेत मजदूर का केंद्र मैं ही संभालता जी, दोनों आप ही देख रहे हैं। दोनों ही देखता, क्योंकि हमारा खेत मजदूर का प्रॉब्लम क्या था, हमारा सेक्रेटरी प्रेसिडेंट जो था, प्रेसिडेंट खाली मीटिंग में आता था और सेक्रेटरी भी ज़्यादा समय सेंटर में नहीं रहता। जी। कॉमरेड सुनीत चोपड़ा और मैं दोनों जॉइंट सेक्रेटरी, दोनों मिलकर सेंटर को संभालने का काम करता और उसी में हमारा किसान सभा ऑफिस भी था, वहाँ भी हम काम शुरू किया जी। तो किसान सभा का काम जब 2010 से शुरू किया, फिर अगले जो सम्मेलन हुआ गुड्डालोर में, तमिलनाडु का जी, गुड्डालोर, वहाँ गुड्डालोर में सेकेंड कॉन्फ्रेंस, हमारा लिए सेकेंड कॉन्फ्रेंस था। उसी कॉन्फ्रेंस में मैं उसका ऑल इंडिया किसान सभा का ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी बना और उसके सामने काम करने लगा। उसके बाद मैं हिसार कॉन्फ्रेंस में गया, वहाँ भी कंटिन्यू किया हमारा किसान सभा का जनरल सेक्रेटरी के रूप में। ये समय हमारा बहुत भारी योगदान था जनवादी आंदोलन में जी। और किसान आंदोलन में मैं जो एक नई दृष्टिकोण से काम शुरू किया, तो तब हम लोग शुरू किया जो आंदोलन के अंदर किसान आंदोलन पूरा देश में फैलना चाहिए और इसलिए बहुत सारे संगठन के साथ जोड़ के एक बड़ा मोर्चा बनाना चाहिए। ये मेरा किसान संगठन में आती मेरा दिमाग में ये लगा और एक काम में लग गया जी। मैं खेत मजदूर यूनियन जब करता था तब भी मैं वामपंथी खेत मजदूर यूनियन का कन्वीनर बन के 8 ऑर्गेनाइजेशन का रेगुलर एक मोर्चा बनाया खेत मजदूर यूनियन का। जी। जितना खेत मजदूर संगठन वामपंथी था, रेगुलर हम मीटिंग करके जॉइंट प्रोग्राम करना, एक साथ चलने का
एक परंपरा बनाया था। हम किसान सभा में उसको और मजबूती के साथ लागू करने की वामपंथी किसान संगठन को सो हम एक साथ मिलके एक मोर्चा बना के काम कर रहा था। साथ साथ इसके बाहर जाने के लिए भी हमारा दृष्टिकोण था कि इसको बाहर जो किसान संगठन है उसको भी इस आंदोलन में जोड़ना चाहिए, जी। तभी एक भारी आंदोलन संभव है। इसी दृष्टिकोण से क्या हुआ, नरेंद्र मोदी सरकार जी। और नरेंद्र मोदी का बीजेपी सरकार आके भारत का किसान का सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी वो शुरू से ही किसान के साथ गद्दारी शुरू की और वो आके ही हमारा ये एक कानून था भारत में कि किसान का जमीन कलेक्टर जाके ले लेता, कोई उसको पूछने का जरूरत नहीं था, कॉम्पेंसेशन का जरूरत न था। ये 1894 में ब्रिटिश का कानून था अधिग्रहण, उसी के तहत किसान सभा उसके खिलाफ लगातार आंदोलन करते करते आखिर में 2013 में इस आंदोलन का नतीजा के रूप में एक 2013 में भूमि अधिग्रहण आंदोलन को नया सिरे से बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर जी। और उस आंदोलन उस आइन में थोड़ा तब्दीली हुई। उस आंदोलन में किसान का कुछ सुविधा दिया गया कि किसान से जमीन लेने के पहले उसको पूछना पड़ेगा, उसका सही क्षतिपूर्ति करना। उसमें तो बड़े पैमाने पे आदिवासी संगठन भी जुड़े, आदिवासी संगठन भी उसके साथ आया जी। उसका जमीन का हक को उसके स्वीकार किया गया और उसके साथ साथ उसने बताया कि इसमें ये जमीन वहाँ कारखाना होगा तो सामाजिक एक विचार करना पड़ेगा, उसका नुकसान हो कि विचार करना पड़ेगा और 5 साल के अंदर वो ज़मीन में काम नहीं बनेगा तो किसान को वापस देना पड़ेगा। ये थोड़ा सुविधा ये नया जो कृषि कानून बना था 2013 में जी, उसमें जोड़ा गया। हम पूरा खुश नहीं था मगर बेहतर था। ब्रिटिश ज़माना के कानून तो बहुत ही खराब था जी। ये कानून जब चालू हुआ उसके बाद नरेंद्र मोदी 2014 में सत्ता में आए और सत्ता में आने का बाद 3 महीने के अंदर जी किसान के साथ एक बड़ा धोखाधड़ी हुआ और रातारात एक अध्यादेश लाया, भूमि अधिग्रहण अध्यादेश जी। और ला के ही वो जो कानून था वो कानून को बदल दिया। तो कानून में जो सुविधा किसान को दिया गया था वो मनमोहन सिंह का सरकार लास्ट वो कानून बना के गया था और तब की 60-70 एमपी था वामपंथियों का पार्लियामेंट में जी। उसी समय वामपंथी एमपी के समर्थन में मनमोहन सिंह का सरकार कुछ किसान, खेत मजदूर, आदिवासी, गरीब के लिए कुछ कानून पारित किया था, कुछ अच्छा काम किया था। उनमें से एक काम था ये भूमि अधिकार आंदोलन को भूमि अधिकार आंदोलन आइन में कुछ तब्दीली करना। जी जी। मगर नरेंद्र मोदी आके पहली ऑर्डिनेंस लाया और ऑर्डिनेंस लाके वो जो सुविधा दिया था वो छीन लिया। कैसे छीन लिया? ये उसमें बोला जमीन जैसा ब्रिटिश जमाना के था कलेक्टर जाके ले लेंगे, उसका प्रॉपर क्षतिपूर्ति नहीं होगा, सामाजिक विचार नहीं होगा, 5 साल में नया काम हो तो वापस भी नहीं दिया जाएगा। जी। इस तरह जो पुराना ब्रिटिश जमाना का था वही नरेंद्र मोदी ने वापस लाया अधिग्रहण के नाम। अच्छा। तो ये है किसान के खिलाफ नरेंद्र मोदी का पहला गद्दारी, पहला किसान के ऊपर हमला। जी। तब हम किसान सभा हम एकदम जनरल सेक्रेटरी के रूप में पूरा देश में आह्वान किया किसानों का कि भाई इसके खिलाफ आवाज़ उठाओ और हम कॉल दिया इसको कॉपी जलाओ। पूरा देश में 10-12 हज़ार जगह में किसान यूथ सभा ने उस कॉपी को जलाया। पूरा देश में उसके खिलाफ एक गुस्सा पैदा हुआ किसान के अंदर और उसी का आंदोलन को हम आगे बढ़ाने का फैसला किया। हमने कॉल किया जो किसान आंदोलन इसके खिलाफ है अब आइए। तो हमारा करीब 40 किसान संगठन आया जी। और उसमें हम एक मोर्चा बनाया, पहला मोर्चा भारत में। करीब 50 किसान संगठन इकट्ठा हुआ और एक मोर्चा बना भूमि अधिकार आंदोलन जी। और वो पहले बार हिंदुस्तान में इतना संगठन इकट्ठा हुआ किसानों का जी। और इकट्ठा होके संगठन ने आंदोलन शुरू किया और भूमि अधिकार अधिग्रहण जो कानून था उसको वापस लेने के लिए हम पूरा आंदोलन किया। 14, 15, 16, 3 साल पूरा देश में भूमि अधिकार आंदोलन फैल गया और आखिर में नरेंद्र मोदी को मजबूर होना पड़ा क्योंकि हम सारे वामपंथी और बाकी एमपी से मिला किसान सभा और सबको कन्विंस किया
ये कानून नहीं पारित होना चाहिए, तो वो कानून नरेंद्र मोदी वो ऑर्डिनेंस को पास कर नहीं पाया, वो ऑर्डिनेंस खत्म हो गया। ये था नरेंद्र मोदी का किसान के हाथ में पहला हाथ। जी जी। तो ये आंदोलन आगे बढ़ने के बाद फिर भी और हम किसान सभा का और मजबूत किया, किसान सभा का मेंबर बढ़ा। हम जैसे गैट के खिलाफ किसान सभा जो आंदोलन शुरू किया था, जी बाद में हिसार सम्मेलन में हम उसको नवोदारवादी नीति जो किसी को बर्बाद करना है, किसी को बदल के कॉरपोरेट किसी में बदलने का जो साजिश था, उसके खिलाफ हम हिसार सम्मेलन में जो फैसला किया था, उसी आंदोलन को आगे बढ़ाने लगे। मगर नरेंद्र मोदी ने उसका गद्दारी का अंत नहीं था, वो शुरुआत था भूमि अधिकार ऑर्डिनेंस से। उसके बाद वो क्या किया, हमारा मनमोहन सिंह के समय हम लड़ाई लड़के एक आदिवासी के लिए फॉरेस्ट राइट्स एक्ट से कानून बनाया था, जो आदिवासी को जंगल से हटाया नहीं जाएगा, उसको ज़मीन दिया जाएगा, उसको ज़मीन के लिए हक दिया जाएगा, कागज़ दिया जाएगा, ये कानून बनाया था। मगर मोदी सरकार आके उस कानून को भी लागू नहीं किया। आदिवासी का जो कानून था वो कानून को लागू नहीं, जैसे किसान के साथ गद्दारी किया, ऐसा आदिवासी के साथ भी गद्दारी किया, वो कानून लागू नहीं किया। तो उसके बाद हम देखा कैसे इस आंदोलन को हम आगे बढ़ाएंगे। तो वो आंदोलन भी किसान सभा आगे बढ़ाने लगा, खेत मजदूर यूनियन भी इसको साथ दिया और जॉइंट मूवमेंट में इसको हम आगे बढ़ाने लगे। उसके बाद क्या हुआ, जब किसान आंदोलन इस तरह आगे बढ़ने लगा, अचानक उस समय क्या हो गया, हम बाकी जो दो मांग था किसान का उसको सामने लेके आए। वो है, एक है MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस किसान का, जो स्वामीनाथन कमीशन सिफारिश किया था, खर्चे का 1.5 गुना, और उसी दाम पे सरकार को खरीद करना चाहिए, और एक बार हमारा कर्जा माफ़ी करना चाहिए। ये दो मांग को लेके किसान के अंदर आंदोलन शुरू हुआ जी। तब हम इस आंदोलन को लेके एक आंदोलन जब शुरू किया, तो मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार ने मंदसौर में गोली चला के 6 किसान को मार दिया। तो 6 किसान जब मरा, उसी के खिलाफ हम प्रोटेस्ट मीटिंग किया दिल्ली में जी। और वहाँ से एक नया संगठन का जन्म हुआ। भूमि अधिकार आंदोलन में तो 50 संगठन था, वो तो रहा है हमारा साथ जी। उसके साथ और भी 60-70 संगठन आया, करीब 121 संगठन वो 2017 में इकट्ठा हुआ जी। और एक नया संगठन का जन्म हुआ, उसका नाम AIKSCC, अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जी। इसके हमारा 2 मांग था, एक है MSP देना है और एक था कर्जा माफी। ये आंदोलन AIKSCC ने शुरू किया। AIKSCC गठन में भी हमारा किसान सभा का मुख्य भूमिका, बहुत बड़ी भूमिका थी। तो वो बड़े धीरे धीरे AIKSCC मजबूत होने लगा, पूरा देश में काम करने लगा और इसके संख्या आखिर में जाके करीब 170-75 संगठन इसमें शामिल हो गया और हम इस संगठन को लेके आंदोलन करने लगा पूरा देश में। इसी समय नरेंद्र मोदी ने इसको ख़त्म करने के लिए एक उसमें महामारी बीमार हुआ था कोविड के आड़ में नरेंद्र मोदी में को आंदोलन बंद कर दिया। कोई घर के बाहर नहीं जाएगा, घर के अंदर बंदी बना। तो इस तरह हमारा किसान आंदोलन को ख़त्म करने का एक साजिश हुआ था। मालूम है बहुत बड़ा बीमारी था, बहुत लोग मरा जी। मोदी सरकार गद्दारी किया, ठीक से ट्रीटमेंट नहीं हुआ, दवा नहीं दिया, ये सबको मालूम है। हजारों लोग परियायी मजदूर अपना रास्ता में पैदल चल के घर वापस जाना और उसको कितना लोग रास्ता में मर गया, ये सब इतिहास आप सबको मालूम है। मगर इसके खिलाफ हम आंदोलन को छोड़ा। हम पहले तय किया हम ऐसे ही तो मर रहे बीमारी में, हम आंदोलन नहीं छोड़े। तो हम पहले किसान सभा ने, किसान संगठन AIKSCC हम रास्ता में आने लगा। पहले 5 लोग 10 लोग, तो ऑफिस के सामने झंडा लेके 15 लोग, ऐसा शुरू किया। 3-4 महीने के अंदर ये आंदोलन धूल पकड़ लिया, पूरा देश में आंदोलन फैलने लगा और फिर रास्ता में हजारों लोग उतार के ये 2 कानून हमारा MSP और कर्जा माफ़ी के मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया। तब हम दिल्ली में एक किसान पार्लियामेंट बुलाया, किसान संसद, करीब 1 लाख से ज़्यादा किसान आया और वहाँ से हम लोग 2 कानून हम तैयार किया। AIKSCC किसान ने अपना कानून तैयार किया कि कैसे कर्जा माफ़ी हो सकता
और कैसे हमारा भूमि अधिकार जो एमएसपी दिया जा सकता, ये 2 कानून हम बनाया और एमपी लॉयर सबको मदद लेके और वो कानून हम पार्लियामेंट में पेश करने के लिए किया। तो राजू शेट्टी ने एक एमपी राज्यसभा लोकसभा में पेश किया और सीपीएम के एमपी रागेश के रागेश को राज्यसभा में पेश किया। हम प्रेसिडेंट, प्रधानमंत्री, स्पीकर सबसे मिला और बोला भाई इसको कानून बना दो, किसान का समस्या हल होगा जी। मगर विरोधी एमपी बोला पार्लियामेंट में आएगा तो हम समर्थन करेंगे। तो इस सब हुआ मगर आखिर में नरेंद्र मोदी गद्दारी किया और वो कानून पारित नहीं हुआ, पार्लियामेंट में वो कानून पास नहीं हुआ। तो आंदोलन हम लोगों को जारी रखा, हम आंदोलन से पीछे नहीं, आंदोलन चलने लगा। इसी समय में क्या हुआ, रात के अंधेरे में नरेंद्र मोदी दूसरा हमला लाया, वो था कि 3 काला कानून लाया। और 3 काला कानून का मतलब था किसान से जमीन छीन के वो जमीन कॉरपोरेट को देने का जी। किसी का कॉरपोरेटीकरण जो नीति है वो नीति में मोदी ने हमला किया। तब उसके खिलाफ हमारा देश में बड़ा आंदोलन हम फैलाया और हम इकट्ठा करके एआईकेसीसी पहले इसके खिलाफ आंदोलन शुरू किया, मगर उसके बाद कुछ दूसरे संगठन भी आंदोलन शुरू किया पंजाब में, हरियाणा में। तब हम सोचा जब एक ही मांग पे लोग आ रहा है इसको ले लो साथ में। पहले ही हम तय किया था संगठन जितना बड़ा होगा आंदोलन उतना बड़ा होगा। हम झंडा का रंग नहीं देखेंगे, लाल, पीला, काला, सफ़ेद सब झंडा का इकट्ठा करके जो सरकार के साथ लड़ने के लिए तैयार है उसको हम साथ लेंगे। इसके वजह से हमारा बहुत सारे संगठन आया। 2020 में हम गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली में एक किसान महापंचायत बनाया जी, और वहाँ करीब 500 किसान संगठन आया, 500 जी। और सब आके बोला हम भी एआईकेसी के साथ एक्शन लड़ेंगे। तो हम तय किया कि हम सब संगठन लड़ेंगे 2 मांग को लेके, एमएसपी और कर्जा माफी। तब ने वो लोग बोला भाई तुम्हारा नाम तो एआईकेसीसी है, हम नया है, उसी नाम पे नहीं, नया नाम चाहिए। हम वो स्वीकार किए, सबको साथ रखने के लिए सबको मिल के चलना है। हम उसको नाम दिया संयुक्त किसान मोर्चा एसकेएम ने, एक नया संगठन के रूप में आया जो दुनिया में इतना बड़ा संगठन आज तक कभी नहीं हुआ, भारत में तो कभी हुआ ही नहीं। और एक एसकेएम के नेतृत्व में पूरा देश में भारी आंदोलन हुआ। ये एक ऐतिहासिक आंदोलन जो दुनिया में नहीं देखा। 500 संगठन इकट्ठा होकर दिल्ली घेर के रखा, 384 दिन दिल्ली घर के बैठा रहा। कितना जुल्म हुआ, अत्याचार हुआ, बदनाम हुआ। किसान, लाखों किसान 6 जगह में राष्ट्रीय राजमार्ग को घेर के पूरा दिल्ली बैठ रहा। ये आंदोलन पूरा दुनिया के सामने एक मिसाल था। उसके पूरा दुनिया इसमें उत्साहित हुई। मोदी के राज में सब लोग बोलता था मोदी के खिलाफ लड़ना संभव नहीं है। मोदी 56 इंची सीना का गर्व दिखा के सबको दबाने का कोशिश किया। किसान आंदोलन ने मोदी को झुकाया। मोदी आखिर में मजबूर होके देश के सामने माफ़ी मांगा और बोला हमारी गलती हो गया और 3 काला कानून वापस लिया। तो ये है किसान आंदोलन का दूसरे बड़ी जीत है। पूरा दुनिया का देश को उत्साहित किया। मजदूर, किसान, छात्र, युवा, महिला सब लोग खुश हुआ। यहाँ हम एक साथ लड़े तो मोदी को भी हरा सकता। नया माहौल पैदा हुआ जनवादी आंदोलन। तो ये आंदोलन को हम आगे बढ़ाया। इसके किसान सभा इस आंदोलन में भी लीडिंग रोल दिया था शुरू से, आज तक भी वो रोल चल रहा है। तो ये जो आंदोलन हुआ इसको आगे बढ़ा के हम बोला था इशू बेस्ड एकता, विषय आधारित एकता जी, ये हमारा नया स्लोगन है। जो इशू में आएंगे लड़ने के लिए उसको साथ लेंगे। जितना दिन रहेंगे नहीं रहेंगे चले जाएंगे, मगर हमारा दरवाज़ा किसी के लिए बंद नहीं होगा। किसान आंदोलन करने के लिए कोई भी किसान आंदोलन ईमानदारी से आंदोलन में राजी है तो हम उसको साथ देंगे। ये जो हम भूमि अधिकार आंदोलन के समय शुरू किया था, एआईकेसीसी में इसको और बढ़ाया था और एसकेएम बना के एक बहुत बड़ा संगठन का मोर्चा बना के हम मोदी सरकार के खिलाफ लड़ाई शुरू की। ये आंदोलन चलते रहे। बाकी एक बात भी बताना है कि ये मेरा पार्टी का जी, एक किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन, ये सब जन आंदोलन को हम विकसित किया और 3 जन संगठन का जनरल सेक्रेटरी बन के पूरा देश में 30 साल गया। तो ये रहे कॉमरेड हनानदा
और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरे छात्र जीवन से ही लगातार वो राजनीति करते रहे, छात्रों के सवाल पर, नौजवानों के सवाल पर। और आज जिस तरीके से किसान आंदोलन को खड़ा करके पूरे देश क्या दुनिया के पैमाने पे आज हनान दा को जाना जाता है। हनान दा किसी परिचय के मोहताज नहीं है, ये किसानों के नेता, खेत मजदूरों के नेता, ये लगातार विश्वव्यापी इनका स्तर है। और इतने बड़े हमारे किसान नेता का आज 80 वर्ष पूरे हो गए, इस मौके पे हमको वो सब उन्होंने समय दिया है और इसके लिए कॉमरेड हनान दा को हम अपने तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करते हैं और उम्मीद करते हैं कि भविष्य में आगे भी हम लोगों को मौका देंगे। लाल सलाम कॉमरेड। लाल सलाम।